श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। अति प्रसन्नता का विषय है इस पावन श्राद्ध पक्ष में, जो कि हमारे पितरों के लिए निमित्त होता है। इस पावन श्राद्ध पक्ष में भगवान के भजन का, पितृ तर्पण का अत्यधिक महत्व हमारे सनातन धर्म में। और श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस, ये तीन मुख्य ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे जीवन की हर गुत्थी को सुलझाने में सक्षम है। व्यक्ति यदि जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान चाहता है तो वो ये तीन ग्रंथ हमें दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये प्यारी सी कथा, जिसको हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की ये प्यारी सी कथा हमारे जीवन की व्यथा को सदा सदा के लिए समाप्त करने वाली है। जो भगवान की इस प्यारी सी कथा का श्रवण करता है उसके जीवन से व्यथा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है और भगवान के श्री चरणों में अनुराग उत्पन्न करने वाली ये प्यारी सी कथा है। क्योंकि जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब से संसार बंधन से हमारी मुक्ति नहीं होगी, और संसार बंधन से मुक्ति के लिए भगवान का प्रेम बहुत जरूरी है, और भगवान का प्रेम पाने के लिए भगवान की कथा सुननी जरूरी है। इसलिए प्यारी सी कथा भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाली प्यारी सी कथा है, जिससे हमारी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, भगवान के चरणों में हमारा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ये प्यारा सा इस कथा का महत्व है। क्या समय रहेगा? कब से कब तक ही रहेगा? आज प्रथम दिवस है। अभी आपने इतनी सुंदर सी कलश यात्रा की है। जल देवता कलश के रूप में हमारे यहाँ आश्रम में आए हैं। सभी माताओं बहनों ने, सुहागिनों ने ये प्यारी सी कलश यात्रा को सुसंपन्न किया है। गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, उनके चरण सानिध्य में ये प्यारी सी कथा होने जा रही है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि बड़े स्वामी पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, स्वामी कृष्णदेव जी महाराज, उनके श्री चरणों में बैठ करके, या यूं कहूं कि उनकी पावन गोद में बैठ करके मुझे कथा कहने का अवसर मिल रहा है, मुझे वाणी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए अति सौभाग्य की बात है। और पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान जो आज कथा में भी विश्राम के समय रहेंगे, रहना तो कलश यात्रा में भी था, लेकिन अचानक कार्यक्रम बना तो गुड़गांव उनका प्रस्थान हुआ। और कथा का समय आज जैसे कि वैसे तो 3 से 6 बजे शाम का हमने रखा है, लेकिन आज प्रथम दिवस है, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन कोशिश ये रहेगी विलंब होने न दें। बाकी कथा का समय वैसे 3 से 6 बजे का है, लेकिन आज 15-20 मिनट लेट हो सकती है। तो सभी से मेरा निवेदन है, जो कथा प्रेमी हैं और जिनको भगवान के चरणों में प्रेम करना है, वो इस कथा में जरूर आए, भगवान की प्यारी सी कथा का श्रवण जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में कथाएं कर रहे हैं। तो अभी ये भागवत कथा कितनी बार हो रही है? हाँ जी। इससे पहले कितनी बार भागवत कथा कर चुके? यदि पटौदी की बात करें तो 3 कथाएं राम मंदिर में हो चुकी हैं, और महाराज जी के चरणों में आश्रम हरि मंदिर में ये प्रथम कथा है। और इस कथा का ये जो सफर है, ये प्रारंभ हुआ था परमहंस आश्रम श्री धाम वृंदावन में पूज्य महाराज जी के श्री चरणों की पावन उपस्थिति में हुआ था। तो ये सफर चल ही रहा है और जब तक जीवन है ये चलता ही रहेगा। अब तक कितने प्रांतों में कथाएं कर चुके? लगभग सभी प्रांतों में कथा कर चुके। महाराष्ट्र है, दिल्ली है, रुद्रपुर है, पंजाब है, हरियाणा है, और आपका MP है, यूपी है। सब जगह ठाकुर जी की वाक सेवा का अवसर दास को मिलता रहता है। समय समय पर सनातन पर प्रहार किए जाते हैं, तो आप इस कथा के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना? संदेश प्यारे यही है कि देखो, सनातन के प्रति हम सबको जागरूक होना होगा। हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे संत, हमारी सभ्यता संस्कृति क्या कहती है, जब तक वो हम जीवन में पूर्णतया नहीं अपनाएंगे तब तक सनातन हमारा सुरक्षित नहीं है। और कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें जागने की आवश्यकता है। हमारा सब हिंदू एक हो करके सनातन की पुकार करे, और सनातन की जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो संस्कार है, उनको हम अपने जीवन में अपनाए, सनातन स्वतः सुरक्षित हो जाएगा। आज की तारीख में जितने भी